अस्सलाम वालेकुम। आजकल यूट्यूब पे ये चीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि एआई वीडियोस बनाएं और लाखों में कमाएं और कैश काउ यूट्यूब ऑटोमेशन और इस तरह की चीज़ें आजकल काफ़ी वायरल चल रही हैं यूट्यूब के अंदर। और काफ़ी लोग इस पे वीडियोस भी बना रहे हैं और काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं, कैश काउ क्या है, यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, एआई वीडियोस क्या हैं। तो सबसे पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल उरूज पे है और उस पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं और यूट्यूब ने भी अपने जो सिस्टम है, जो उनका वॉच टाइम का सिस्टम है, उसके ऊपर भी एआई को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से रिसेंटली जो लोगों के वॉच टाइम ड्रॉप हो रहे हैं वो भी एआई टेक्नोलॉजी की वजह से ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि उस पे उन्होंने वॉच टाइम पे एआई की जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इसके अलावा चैनल्स के हवाले से ये है कि क्या एआई वीडियोस बनानी चाहिए, एआई वीडियोस सिक्योर हैं, या क्या एआई वीडियोस से बनाए जाने वाले जो चैनल्स हैं वो मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि आप कहीं से भी एआई वीडियो को बनाते हैं, एआई को जनरेट करते हैं और उसके ऊपर अपनी वॉइस ओवर करते हैं या उसको कार्टून्स के अंदर चलाते हैं या मुख्तलिफ उसके तरीक़ाकार हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि आपने कभी भी उसको एज इट यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई वीडियो बनाया और कहीं से आपने एआई पिक्चर ली, फ़ोटो लिया और उसको आपने इस्तेमाल किया, या उस तरह की कोई वीडियो कहीं से ली और आपने उसको एज इट ही इस्तेमाल कर दिया, तो मे बी कि आपको रीयूज कंटेंट का मसला आ सकता है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि शायद आपने जहां से वो चीज़ ली हो, जिस वेबसाइट से या किसी भी और प्लेटफॉर्म से उसको आपने इस्तेमाल किया हो, तो उसको ऑलरेडी किसी ने इस्तेमाल किया हो या बाद में कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ज़्यादा मसला आपके चैनल की मोनेटाइजेशन के हवाले से आ सकता है, क्योंकि वो चीज़ रीयूज कंटेंट के ज़ुमरे में आ जाएगी। तो आपने कभी भी इसको एज इट इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी चीज़। इसके अलावा जो भी आप कहीं से भी इस्तेमाल करते हैं, किसी वेबसाइट से, किसी और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे अगर कोई भी चीज़ आप लेते हैं, तो उसको आपने एज इट इस्तेमाल नहीं करना है, उसके अंदर तब्दीलियां कर लिया करें। तो ये सब आपके लिए बेहतर होगा और आपके चैनल के लिए बेहतर होगा और आपका चैनल सिक्योर रहेगा। इसके अलावा यूट्यूब ऑटोमेशन और कैश को असल में दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप जिस तरह मैं आपके सामने चैनल बना के बात कर रहा हूँ, मेरा अपना एक फेस वैल्यू है, तो ये एक ब्रांड अकाउंट होता है। और इसके अलावा जो कैश को या इस तरह के नाम जिसको दिए जाते हैं, वो ये है कि जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं उस पर आपकी वॉइस होती है, आपकी फेस आपका नहीं होता, या कभी कभार आपकी वॉइस भी नहीं होती, आपका फेस भी नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर जो विजुअल होते हैं वो कहीं से भी लाए जाते हैं या खुद बनाए जाते हैं, और उसके पीछे आपकी वॉइस भी नहीं होती, या एआई से जनरेट हुई भी वॉइस होती है। और मुख्तलिफ टेक्स्ट टू स्पीच ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप बोलते हैं तो आगे से एक आवाज़ के अंदर आपको मुख्तलिफ लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज के अंदर आप उनसे जवाब लेना चाहें वो आपको वहाँ से मिलता है, तो आप उसको उस वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ज़रिए भी काफ़ी सारे लोग ऐसे चैनल्स बना के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं? फ़ायदा सबसे पहले ये है कि कुछ ऐसे चैनल्स जिन पे काम करना मुश्किल होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फेस की वीडियो नहीं बना सकते, जो शाय होते हैं, उन्हें कैमरे के आगे आने से थोड़ी प्रॉब्लम होती है और उनको बोलने में थोड़ा मसला होता है, तो इसलिए वो इस तरह के कामों में आते हैं। तो एक तो उनके लिए ये फ़ायदा है। इसके अलावा फ़ायदा ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ज़रिए आपकी फेस इतना वैल्यू नहीं रखता, और जो उसकी वीडियोस, जो विजुअल्स और जो एडिटिंग आप करते हैं उसके अंदर, वो इतनी कमाल की होती है कि वो चैनल काफ़ी रैंक करता है। और इसके अलावा लैंग्वेज का उसके अंदर काफ़ी किरदार होता है, या कंटेंट का काफ़ी किरदार होता है कि वो कंटेंट आपका वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी देखा जा सकता है और उस पे आप आम चैनल की निस्बत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कैटेगरी कौन सी है या आपका कंटेंट किस किस्म का है। तो वो कंटेंट आपका वर्ल्ड वाइड होता है, जबकि जो फेस वैल्यू है, जितने भी हम पाकिस्तानी और इंडियंस हैं उनकी
जो वीडियोस है वो ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ही देखी जाती है, जिसकी वजह से एक महदूद ऑडियंस होती है। हालांकि इंडिया की काफ़ी ज़्यादा आबादी है और काफ़ी यूज़र्स हैं वहाँ पे, लेकिन क्योंकि सीपीएम कम होता है, लो सीपीएम होता है, तो इस वजह से थोड़ी वहाँ पे अर्निंग कम होती है। इसके अलावा अ, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें फेस वैल्यू की भी अपनी बहुत अहमियत है। अगर आप टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और स्पेशली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो उस पर काफ़ी आपको हाई सीपीएम मिलता है और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वॉइस ओवर के चैनल्स हैं, या फॉर एग्जांपल जो कैश काउ, तो इसका एक नुकसान ये है कि आपका फॉर एग्जांपल चैनल डिलीट हो जाता है, किसी वजह से डीमोनेटाइज हो जाता है या उस पर कोई इशू आ जाता है, तो आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जो फेस वैल्यू है, जिसमें आपका एक फेस होता है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है और उस पर जितना सा आप काम करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपका चैनल डिलीट हो जाता है या डीमोनेटाइज हो जाता है या उस पर किसी किस्म को कोई इशू आता है, तो लोग आपको जानते हैं, आप फिर से जल्दी वहाँ पे एक नया चैनल बना के या किसी और भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए या आप दूसरे चैनल के ज़रिए बहुत जल्द अपनी फेस वैल्यू को दोबारा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोग आपको जानते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो फेस वैल्यू की अहमियत है। फेस वैल्यू का अपना एक अलग मुकाम है, और वो जब आपकी फेस वैल्यू बनाना बहुत मुश्किल होती है, फेस वैल्यू है बहुत मुश्किल, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदे होते हैं। और जो दूसरे चैनल्स होते हैं उसमें आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदे नहीं होते, कि आपके चैनल के साथ कोई इशू बन गया तो आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो एक चैनल होता है उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है और उसमें नहीं पता होता कि इसके पीछे जो वॉइस ओवर है वो किसकी है, बोलने वाला कौन है, एडिटिंग करने वाला कौन है, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, उसकी किसी किस्म की कोई शनाख्त नहीं होती। तो उस शनाख्त की वजह से आपका काफ़ी नुकसान होता है और फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप आपकी भी एक फेस वैल्यू बन गई है और काफ़ी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपके साथ कोई इशू बनता है तो आप फिर से उसको स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी, और बहुत जल्दी आपको दोबारा से ग्रो करने में इतना मसला नहीं आता। जबकि जो दूसरे किस्म का चैनल है उसके अंदर आपको ग्रो करने के लिए काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, एकदम से आपकी जो अर्निंग है वो स्टॉप हो जाती है। हालांकि उस पर भी काफ़ी सारी अर्निंग होती है, लेकिन चैनल के साथ किसी किस्म का इशू बनने की सूरत में आपके साथ आपकी जो कमाई है वो वहीं पे रुक जाती है। जबकि दूसरी सूरत में आपकी एक थोड़ा सा ब्रेक आता है और उस ब्रेक के अंदर आपको ग्रो करने में आसानी होती है, क्योंकि ऑलरेडी लोग आपको जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई काम करें तो उसको मल्टीपल वेज में करें। आप एक चैनल की बजाय दो चैनल बनाएं और दोनों चैनल पे आहिस्ता आहिस्ता काम करें। एक को फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रखें और उस पर ज़्यादा काम करें, जिस पे आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा और फास्ट तरीके से हो, और एक दूसरा चैनल हो जिसके ऊपर भी आप काम को कंटिन्यू रखें और जिसके ऊपर भी आपको अर्निंग कम अज़ कम थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और उस पर भी आपका रेगुलर एक्टिव रहना ज़रूरी है। कि जब भी आपके एक चैनल के साथ कोई इशू बने तो आपका दूसरा चैनल आपको संभलने के लिए आपकी हेल्प करे, ना कि अगर एकदम ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं, आपकी कमाई आना ख़त्म हो जाए, ये सारी चीज़ें अगर एकदम स्टॉप हो जाएं, तो फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और फिर आपको पता है कि जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो ग्रो करते हैं, जो स्टार्ट से जिन्होंने शुरू किया होता है, उनको पता होता है कि उनकी कितनी मेहनत उस पर लगी होती है और इसमें काफ़ी हद तक की इन्वेस्टमेंट भी उनकी लगी होती है, उनका काफ़ी खर्च भी आया हुआ होता है। तो वो फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करने में परेशानी होती है, तो आप एक के बजाय दो चैनल बनाएं। तो जो भी काम करना है आप मल्टीपल वेज में करें, एक से ज़्यादा चैनल्स बनाएं, और दोनों चीज़ें आपके सामने रखती हैं। कैमरे के आगे आना इतना मसला नहीं है। आप बड़े यूट्यूबर्स जितने भी हैं उनकी पुरानी वीडियोस को उठा के देख लें, तो उनका भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ, उन्होंने बोलने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता उनको बोलने का अंदाज़ आया, उनकी एडिटिंग बेहतर हुई, उनकी वॉइस बेहतर हुई। तो शुरू में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप नहीं बोल सकते, अगर आप कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो आप स्टार्ट करें, 1 मिनट की वीडियो बना लें, 2 की बना लें, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, और 1 महीने के अंदर आप कंपेयर करेंगे कि आपके पहले दिन की वीडियो और आपके तीसरे दिन की वीडियो के अंदर वाज़ह फ़र्क होगा। तो कोई भी काम जो है वो उसकी एक्सरसाइज करने से ही वो काम आता है, तो उस काम को दोहराने से ही वो काम आता है। एकदम से कोई काम नहीं आता, कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स की आप
ओल्डेस्ट वीडियोस उठा के देख लें तो आप यकीन जाने आपको हंसी आना शुरू होगी और आप हंसना शुरू हो जाएंगे कि क्या वाकई ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनके आप मिलियंस के हिसाब से सब्सक्राइबर्स हैं और उनको बोलने का तरीका नहीं आता था। तो इसी तरह आप सीखने की कोशिश करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अपनी फेस वैल्यू बनाएं। अब दूसरे चैनल्स पे काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन फेस वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करें। कैमरे के आगे आना कोई इतना मसला नहीं है, आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।